किसी ने क्या खूब कहा है, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में ना बर्बाद करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है कि वर्तमान को आनंद से जियो। स्टोरी के माध्यम से आज हम आपको ये देखने को मिलेगा। और तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। हृदय और लक्ष्य बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों कक्षा 5 के विद्यार्थी थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब लक्ष्य ने हृदय से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बताओ बताओ, क्या आइडिया है? हृदय ने उत्सुक होते हुए पूछा। लक्ष्य, वो देखो, सामने 3 बकरियां चल रही हैं। हृदय, तो इनसे हमें क्या लेना देना? लक्ष्य, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी होगी। हृदय, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़ी ही है। कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लक्ष्य, हा हा हा, यही तो बात है। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। आनंद अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बनाकर उसके बाद लक्ष्य बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूँ। और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर 1, दूसरी पे नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? हृदय ने आश्चर्य से पूछा। लक्ष्य हंसते हुए बोला, दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना, सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई हैं, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना है बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने में लग गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजूबीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब होती तो बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर हृदय और लक्ष्य इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। इस कहानी को पढ़कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है दोस्तों, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छुपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो वास्तव में होती ही नहीं। हमें ऐसा जीवन चाहिए, चाहते हैं जो संपूर्ण रूप से आदर्श हो, जिसमें कोई समस्या ही ना हो। हम ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो। हम ऐसी व्यवसाय या नौकरी चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम सुगम सुचारू रूप से चलता रहे। क्या जरूरी है कि हर समय किसी वस्तु के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वही हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में हो ही ना, और हम पहले ही परिपूर्ण हों। तो दोस्तों, वर्तमान को आनंद से जियो, भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य को हर इच्छा पे छोड़ दो।
इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है मैंने कि ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम परेशान हों। सब चीज का समस्या का हल है, बस केवल आपको ध्यान देना है, वर्तमान को आनंद से जीना है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।